ओम शांति। सभी केवल कुछ पलों के लिए उस करण करावनहार परमपिता परमात्मा जो हम सब का प्यारा बाबा है, पिता है, दिल से जान से उसकी याद में केवल 5 सेकंड के लिए उस अशरीरी अवस्था में हम बैठते हैं, केवल 5 सेकंड के लिए। और शुक्रिया करते हैं उस परमपिता परमात्मा का जो अपने एक एक रत्न को, चुने हुए रत्न को इतना लायक और इतना श्रेष्ठ बनाता है, गुणों से श्रृंगारता है। ओम शांति। परमादरणीय दीदी जी और हमारे सभी प्यारे बाबा के लवली लवली एंजल्स, तो हमें नहीं लगता कि सवेरे 3 बजे दिल्ली दरबार और 7:30 बजे चंडीगढ़, पूरा विश्व ही अपना है। और जहाँ जाते हैं, जब ऐसा कार्डियोलॉजिस्ट जाते हैं तो केवल एक रोल ध्यान आता है, लेकिन महिमा जो ब्रदर इतनी सारी कर रहे थे, किसकी महिमा है, किसकी महिमा है? मुझे केवल एक गीत ध्यान में आता है, एक गीत ध्यान में आता है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो आप सोचो कि शुक्रिया और धन्यवाद किसका होना चाहिए? बाबा का होना चाहिए। वंडर है बाबा का। मैं कई बार सोचता हूँ कि कहीं पर जाएंगे तो लोग इंट्रोडक्शन देंगे, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, 16 ऑपरेशन करते हैं, लेकिन बाबा हमारी पर्सनालिटी को मल्टी फेसेटेड बना देता है। कार्डियोलॉजिस्ट एक रोल प्लेइंग है, लेकिन मैं तो रोज़ बाबा का सवेरे उठकर शाम को, दिन और रात श्वासोश्वास धन्यवाद करता रहता हूँ कि बाबा आपने तो हम सबको कहाँ से कहाँ बना दिया। आप सोचते कि इतना बड़ा परिवार हमको मिल सकता है? हाँ, हम सब का इतना परिवार, हम किससे जुड़े हैं? किससे जुड़े हैं? एक बाबा से। हाँ, बाबा ने परसों मुरली में कितना सुंदर कहा था कि बच्चे, बाबा कहाँ रहता है? बाबा रहता है बच्चों के स्नेह के घेरे के अंदर ना। तो आज मैं बहुत सुंदर कुछ अपने अनुभवों की लेन देन करूँगा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अनुभवों की शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति होती है। और ज्ञान की गंगा तो यहाँ पर रोज़ बहती ही है। जब दीदी हैं तो हम भी सुनते रहते हैं, इतना आनंद हमको आता है। तो कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन में हमको बहुत सुख और सहजता हमारे जीवन के अंदर लाएं, वही बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा। बाबा हमको संगम पर आकर समय, स्थान, गति, साधन और ईंधन, इन 5 बातों का ज्ञान हमको दे देता है। बाबा सबसे पहले आता है और बताता है कि बच्चे समय क्या चल रहा है, गंतव्य क्या है, वो भी बाबा हमको बता देता है। किस साधन से जाना है वो भी बाबा हमको बताता है कि मन की शक्ति के द्वारा जाना है। हमारी गति क्या होनी चाहिए, चलने की होनी चाहिए, दौड़ने की होनी चाहिए, उड़ने की होनी चाहिए, वो भी बाबा ने हमको स्पष्ट किया है। और ईंधन हमारा क्या है? ज्ञान और योग का ईंधन हमको रोज़ मिल रहा है। तो हम सब जब ऐसे ज्ञाता बन जाते हैं तो सहज रूप से मंजिल को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। बट फिर भी कभी कभी ब्राह्मण परिवार में देखा जाता है, जीवन में देखा जाता है कि चलते चलते लगता है कि चल तो रहे हैं, हो तो रहा है, हम रोज़ मुरली भी सुनते हैं, योग भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी खुशी की परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाती है। कभी कभी लाइफ में चैलेंजेस आ जाते हैं, परिस्थितियाँ आ जाती हैं, और सुनते हुए भी बाहर से हम बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन अंदर से कभी ना कभी कुछ विचार आते हैं। और ब्राह्मण लाइफ में आते ही हमारी वोकैबुलरी भी चेंज हो जाती है। बाहर तो हम बोल देंगे कि भाई थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा सा वो है, लेकिन ब्राह्मण लाइफ में बोलेंगे कि मुझे संकल्प चलता है,
मुझे कभी कभी कुछ अंदर से ऐसी बातें फील होती हैं, फीलिंग होती है। तो एक बारी की बात है कि एक सेठ और सेठाइन रोज़ कई कई वर्षों से रोज़ महात्मा के पास जाते थे और सत्संग में जाते थे। बहुत खुश होते थे, बड़े उठ जाना, नियम प्रमाण रोज़ जाना और सत्संग को करना। तो एक दिन जब जा रहे थे तो उनके तोते ने बोला, जो कई सालों से उनके पास था, कि सेठ जी एक काम करिएगा, ज़रा महात्मा से पूछ कर आइएगा कि मैं इस पिंजरे से आज़ाद कब होऊंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं पूछ के आता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, उन्होंने महात्मा से पूछा कि हमारा तोता पूछता है कि मैं आज़ाद कब होऊंगा। तो उसने सुना महात्मा ने, वो एकदम बेहोश होकर गिर गया। वो घबरा गए एकदम, और घबरा कर वापस आए और तोते से बोले, भाई आपकी किस्मत ख़राब है, हमने पूछा और महात्मा ने ऐसा किया और वो चले गए। तोते ने कहा कोई बात नहीं, जैसी मेरी किस्मत है। अगले दिन फिर जब वो जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पिंजरे में गए तो उन्होंने देखा उनका तोता उस पिंजरे में मरा हुआ है। उनको बहुत दुख हुआ। बड़े भारी मन से उन्होंने उस तोते को बाहर निकाला और निकाल कर घर के बाहर रख दिया और जाने लगे। और जैसे ही वो जाने लगे तो उन्होंने देखा तोते में हलचल हुई और फुर करके वो उड़ गया। उनको बहुत क्रोध आया, कहते देखो तोते ने हमारे साथ छल किया। सत्संग खत्म हुआ और महात्मा के पास गए और महात्मा के पास जाकर बोला कि महात्मा जी, हमारे तोते ने तो ऐसा किया। तो उसने बोला कि सेठ जी, जो बात मैं आपको पिछले 15 सालों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बात तोता आपका एक इशारे में समझ गया। तो उन्होंने कहा क्या बात? तो उन्होंने कहा कि अगर इस ज़िंदगी से आज़ाद होना है, उड़ना है, तो सबसे पहले पुरानी चीज़ों से मरना पड़ेगा। जब तक मरोगे नहीं तब तक उड़ोगे कैसे? और बात यही हमारी जीवन के अंदर है। तो जब भी भाई जी अभी बोल रहे थे कि मोहित भाई और परिवार जो है वो 37 ईयर्स से हम लोग ज्ञान में हैं, तो मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूँ कि 37 वर्ष से ज्ञान में हूँ, ये एक बात है, और दूसरी बात है ज्ञान में एक्यूरेसी से चल कितना रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस आ जाता है ना। ज्ञान में होना वो एक बात है, लेकिन ज्ञान में चलना एक्यूरेटली, खुशी से चलना, वो दूसरी बात है। तो अपनी चेकिंग रोज करनी चाहिए ना। तो पिछले 37 वर्षों में ज्ञान में चलते हुए आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ और सच्ची बात बताता हूँ। किसी और की बात नहीं करूँगा, अपनी बात करता हूँ। ज्ञान में चलते हुए भी, शुरू में चलते हुए भी जीवन के अंदर क्रोध का आना, जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार की भावनाओं का आना, लोभ का आना, कभी कभी ऐसी चीज़ों का आना, आवेश का आना, आवेग का आना, संकल्पों का चलना, घृणा का आना, ये सब बातें मेरे जीवन में खूब आई। इनको चलते चलते 10-10, 20-20 साल हमने इन पर वर्क किया, और रखने के बाद, ज्ञान में होने के बाद, जब इन चीज़ों को मैंने जीवन में अनुभव किया, तो आज मैं बड़ी निश्चिंत और अचल स्थिति से आपको कहता हूं कि इन भावनाओं का हमारे जीवन में कोई भी रोल नहीं है। अपने ऊपर रोज वर्क करना पड़ता है, रोज वर्क करना पड़ता है, अपने आप को रोज इम्प्रूव करना पड़ता है। यही हमारे ज्ञान का एसेंस है, यही हमारे ज्ञान का सार है। तो 1985 में सबसे पहले हमारे परिवार का, जो हमारे लौकिक परिवार का, उनका मधुबन जाना हुआ। वो समय था जब ब्रह्मा कुमारीज़ के नाम से ही लोगों को एलर्जी हो जाती थी। सबसे पहले हमारी दादी गई थी, और दादी गई तो घर में बहुत हड़कंप हुआ। तो हमारी लौकिक बुआ को भी बहुत जोश आया। उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मा कुमारियों से मैं अपनी मदर को वापस लेकर आती हूँ। बट ब्रह्मा कुमारियों का जाल आप जानते हैं कि कैसा बुनता है। तो बुआ भी बेचारी गई, वो भी ब्रह्मा कुमार बन गई। तो घर में और हलचल हुई। फिर छोटी बुआ को जोश आया, उन्होंने कहा ये तो ठीक नहीं है, ब्रह्मा कुमारियों में फंसना कहाँ उस समय बिल्कुल ठीक नहीं होता था। वो भी गई, उन्होंने भी 6 महीने 7 महीने कोशिश की और वो भी ब्रह्मा कुमारी बन गई। उसके बाद हमारे छोटे चाचा जी का नंबर आया। वो चार्टेड अकाउंटेंट थे, यूथ थे, कुमार थे। वो तो बहुत ही क्रोध में गए और उनको केवल 2 महीने लगे और वो भी बैज लगा कर वापस आ गए। तो ये जाल बहुत ही अजीब सा था। और 1985 में हमारे माता पिता बिल्कुल ब्रह्मा कुमारीज नहीं जाना भाई, बिल्कुल नहीं। हम तो चुपके छोटे होते थे तो हमारी बुआ कभी जगदीश भाई साहब के पास ले जाना, 1 साल 2 साल के होते थे, 70s की बात है, शगरदारी दीदी के पास ले जाना, गुलजार दादी के पास जाना, तो उनकी गोद में खेलते रहते थे।
हमारा को बचपन से ये सानिध्य मिला। और 85 में उन्होंने कहा कि देश के प्रेसिडेंट गए हैं ज्ञानी जैल सिंह, तो घर के प्रेसिडेंट भी जाने चाहिए मधुबन में। तो उन्होंने कहा चलेंगे, लेकिन हम तुम्हारे आश्रम नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप आश्रम मत रुकेगा, हमें बड़ी खुशी, क्योंकि हम तो बच्चे थे, हमें पिकनिक मिल रही है, वहाँ पे जा रहे हैं समर हॉलीडेज़ में। हम वहाँ गए, गवर्नर्स कॉटेज में रुके, 1.5 घंटा रुके। 1.5 घंटे बाद हमारे पिताजी ने कहा कि भाई उर्मिल ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा करो, अहम देखिए, ऐसा करो हम तुम्हारे आश्रम में ही शिफ्ट कर जाते हैं। और फिर हम आश्रम में शिफ्ट कर गए। और वहाँ गए, उस समय केवल छोटा सा पांडव भवन का प्रांगण होता था। मम्मी डैडी कोर्स करते थे और हमें कोर्स का कोई मतलब नहीं। इस जन्म के अंदर कभी भी 37 ईयर्स में हमने कोर्स बुक कभी भी नहीं खोली। मुझे नहीं पता कि कौन सा आत्मा परमात्मा किस कोर्स बुक में क्या लिखा होता है, कभी नहीं देखा। हमें केवल दादियों का प्यार, दादियों का सानिध्य, बड़ों के पास जाना, ऐसे करते रहते थे। और जब फर्स्ट टाइम 1985 में ही हम बाबा से मिले, तो बाबा ने बड़े प्यार से सर पर हाथ रख के वरदान दिया कि ये दोनों बच्चे मेरे एडवांस पार्टी के सोल्स हैं, बहुत लवली सोल्स हैं। तो हमें लगा कि बाबा की ब्लेसिंग सदा हमारे साथ थी। जब घर आए, आर्य समाजी परिवार होने के कारण परिवर्तन हुआ, तो बहुत हलचल हुई, ज़बरदस्त, क्योंकि गीता पाठी थे पापा, चित्रों को थोड़ा सा चेंज किया। नाना जी एजुकेशन ऑफिसर आए, बहुत सीनियर थे, तो उन्होंने कहा मंजू अब तुम्हारे बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, तुमने इनका करियर ख़राब कर दिया। और हम ऐसे ही पर्दे के पीछे चुप चुप के सुनते रहते थे। और जब हम सुनते थे तो हमारे जीवन में भी एक संकल्प आता था कि बाबा एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम अपने चरित्र, अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाएंगे कि लोग, दुनिया वाले ये कहेंगे कि बच्चे होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए। वो 1985 की बात थी। और पीछे पीछे हम छुप के छोटे छोटे थे, करते रहते थे। और इसी तरह हमारी ब्राह्मण लाइफ आरंभ हुई। कभी भी किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप ऐसे करो, ये करो, फ्रीडम पूरी दी गई। लेकिन ज्ञान और प्यार की जो सरस गंगा थी, दादियों के पास जाना, चॉकलेट मिलना, खेलना, उनके साथ एंजॉय करना, वो प्यार अंदर अंदर रगों में बाबा का समाता चला गया। और जब परमात्मिक प्यार जब हम अपने जीवन के अंदर फ्लो करने देते हैं, परमात्मिक आनंद को, स्नेह को अपने रोम रोम, अपने कण कण में हम समा लेते हैं, तो वो आपके जीवन को महकाता है, खुशबू की तरह महकाता है। आपको उस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो वो हमारे जीवन में सहज रूप से आया। और ऐसे ही जुलाई 18 एक दिन मम्मी डैडी मुरली पढ़ रहे थे। हम छोटे थे, हमको नहीं सुनाते थे, कुछ ही दिन हुए थे। तो हमारी लौकिक बहन भी उनके पास गई कि आप ये क्या पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा मुरली पढ़ रहे हैं, आप खेलो, हम अभी आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको पढ़ने से क्या होगा? तो उन्होंने भी मजाक में बोल दिया कि इसको पढ़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो हमारी छोटी बहन भी एकदम मुस्कुरा के बोली ये बढ़िया है, आप दोनों पढ़ोगे स्वर्ग में जाओगे और मेरे को और भैया को नरक में छोड़ जाओगे, ये तो ठीक नहीं है। तो वो 18 जुलाई 1985 का वो दिन, और आज 24 जुलाई 2022 का ये दिन, हमने जीवन में एक भी दिन मुरली कभी भी मिस नहीं की, कभी नहीं मिस की। विश्व के किसी भी कोने में, कहाँ पर भी हो, वर्ल्ड के कहीं पर भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आज दिन तक भी कभी भी मुरली मिस नहीं की है। घर से बाहर कदम ही नहीं जाता जब तक मैं मुरली नहीं पढ़ रहा था, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कॉन्टिनेंट पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हो। तो चेकिंग अपनी करनी बहुत ज़रूरी है। ज्ञान के 4 आधार स्तंभ हैं, हमारे इस योगी जीवन के 4 आधार स्तंभ हैं। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो आधार स्तंभ है वो है ब्रह्मचारी जीवन। हमारी ब्राह्मण लाइफ का आरंभ योग के बाद हमारी ज्ञान मुरली से होता है। तो सच सच बताओ, इस क्लास के अंदर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट कभी कभी किसी कारण से, सेवा के कारण से कभी मुरली मिस हो जाती है? वो हाथ उठाओ, सच्चा सच्चा हाथ उठाना, पूरा हाथ उठाओ, ऐसे पूरा हाथ उठाओ। अच्छा, कभी कभी मुरली मिस हो जाती है। तो अगर 80% लोग बाबा की मुरली को मिस करेंगे तो बाबा की रिस्पेक्ट हुई या डिसरिस्पेक्ट हुई? तो आज के बाद कोई भी स्टूडेंट कभी भी मुरली मिस करेगा या नहीं करेगा? वायदा करो आज, सहज, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, मुझे मुरली पढ़ना है। देखो कितना रत्न है, बाबा बरसा रहा है तपस्वी जीवन। बाबा ने क्या क्या कहानियाँ, बाबा वंडरफुल। मैं तो देख के हैरान आ जाता हूँ। बाबा कहता है श्रीमत को पालन करने वाले, सदा, स्वतः और सहज, 3 शब्दों का मंत्र बाबा ने दिया। योगी जीवन अर्थात, तपस्वी जीवन अर्थात सदा है,
स्वतः है और सहज है, इजी है, स्वतः है, नेचुरल है और सदा है, ऑलवेज है। ऐसा नहीं यहाँ पर योगी जीवन, बाहर गए तो भोगी जीवन। वो ब्रह्मा कुमार नहीं है। जीवन के अंदर सहजता, एक लाइफ है हमारी, वन लाइफ, और उसके अंदर बैलेंस। तो इसलिए मुरली को सुनना देखो बहुत इंपॉर्टेंट। 2001 में मुझे याद है, 2002 में जब मैं अमेरिका फर्स्ट टाइम जा रहा था 2001 में, तो जगदीश भाई साहब को हम अमेरिका देखने, वहाँ पे मधुबन देखने गए थे। उनका बिल्कुल एंड स्टेज चल रहा था, ओवरनाइट ड्राइव करके गया। तो मॉर्निंग में मुरली क्लास के बाद ओम शांति भवन में प्रकाश मणि दादी जो हमारी चीफ होती थी, उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि मोहित मेरे कमरे में आओ। मैंने कहा जी दादी मैं आता हूँ। मुरली के इमीडिएटली बाद दादी ने प्यार से कमरे में बुलाया मधुबन के, और अंदर बुलाकर मुझे बहुत प्यार से एकदम भाकी पहनी, गले लगा लिया। जैसे दादी होती है ना, इतना ही प्यार करते थे वो हमें ये कहती थी दो मेरे पुंगरे हैं, तो इस तरह से प्यार करती थी। उन्होंने हाथ आगे लाया और हाथ ला के पहले उन्होंने अंगूठी पहनाई। कहते हैं बाबा सदा तुम्हारा साथी है। और उसके बाद शीलू बहन को बुलाया और कहा कि मोहित अमेरिका जा रहा है, इंडिया के बाहर पहली बार जा रहा है, इसको मुरली दो। उस समय मोबाइल मुरली तो होती नहीं थी, मोबाइल के समय नहीं। तो उन्होंने कहा मैं दे दूंगी दादी। उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद दूंगी मोहित को मुरली, आप मुरली ला के दो। तो मुरली लाई, उन्होंने मुझे 2 महीने की मुरली दी। तो उन्होंने कहा मोहित कितने दिनों के लिए जा रही हो? मैंने कहा दादी 2 महीना 5 दिन के लिए। दादी ने कहा 2.5 महीने की मुरली लेकर जाओ। पूरी मुरली दादी ने हाथ में दी और कहा कि एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी है। रिगार्ड, सहज जीवन कुछ है थोड़ी ना। मॉर्निंग के अंदर उठकर सवेरे योग के बाद बाबा की ज्ञान मुरली को सुनना, वो परमात्मा का लव लेटर है। भगवान आकर, कोई आम व्यक्ति नहीं, कोई विश्व का रचयिता जिसको दुनिया आज भी ढूंढ रही है, उसकी क्लास में बैठकर भगवान आपको पर्सनलाइज लेटर लिख रहा है। दीवाने खास के अंदर, दीवाने आम तो दुनिया है, दीवाने खास के अंदर आप बैठे हो, वहाँ पर आकर भगवान आपको दिल की बात कर रहा है। और मैं कहूँ कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कहीं बिजी हो जाता हूँ, तो वो भगवान का डिसरिगार्ड होता है ना। आज भी देखो जब मैं निकला तो मुझे पता था कि समय नहीं होगा। रात को मैंने पूरी मुरली पढ़ी, फिर उसके बाद मॉर्निंग 3 सवा 3 में उठता हूँ, तैयार होके निकला, बाबा की मुरली को रिवाइज़ किया। योग के बाद आराम से सहज करते हुए एयरपोर्ट। समय का बहाना कभी नहीं देना। 10 मिनट 15 मिनट मुरली के लिए मुझे निकालने ही हैं। तो प्रॉमिस है सबकी, पक्का प्रॉमिस है। अगली बार एक भी हाथ नहीं उठना चाहिए, यहाँ पे एक भी ना उठना है, ना किसी का उठने देना है। कोई नहीं आया तो उसे बोलो कि भाई कहाँ हो। आज की मुरली के पॉइंट्स है। आज भी मैं एयरपोर्ट पे उतरा ना, तो कई ऑफिसर्स मेरे हमारे साथ जानकार होते हैं, तो उनको मैंने कहा आज पूरे दिन कनेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आज मुरली आपको रिवाइज कराता हूँ। तो मॉर्निंग में ही मुरली उनको सुना कर कुछ पॉइंट्स जो नहीं जुड़ते हैं, जो सहयोगी योगी आत्माएँ हैं जो है, उनको सुनाया। तो इसलिए ये करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे ही जीवन चलता रहा। छोटे छोटे थे, बाबा की याद में चलते थे, लेकिन जीवन में चलते ही पहली धारणा जो मैंने की, जो बहुत सुंदर धारणा थी, जो आज दिन तक मैंने बाबा को सदा, जो मुख्य धारणा था कि मैंने बाबा को सदा अपने साथ रखा, कंबाइंड रखा। पूरे ज्ञान का जो एक सार, जो एक पॉइंट मैंने सदा अपने साथ उठाया, वो था बाबा को अपने दिल में बसाकर सदा कंबाइंड रूप में अनुभव करना। और इस कंबाइंड रूप के अनुभव ने हर पल जीवन के अंदर मैजिक किए। 100% प्यार बाबा के साथ, बिल्कुल समर्पण, जैसे कह सकते हैं बाबा अब जहाँ पे समर्पण है, जहाँ पे प्यार है, वहाँ पे विश्वास आता है, और जहाँ विश्वास है वहाँ अधिकार स्वतः ही आता है। जिस पर विश्वास है उस पर अधिकार होगा ना, जिस पे प्यार है उस पर अधिकार होगा। तो बाबा से भी हमने बचपन से ही प्यार, विश्वास और अधिकार पूरा रखा। एग्ज़ाम में जाते थे, पढ़ने जाते थे तो बाबा के कमरे से जाते थे, वापस आते थे तो बाबा के कमरे से आते थे। पूरी रात पढ़ता था, अच्छी तरीके से करता था पढ़ाई को, लेकिन कभी भी मुरली को ना मिस करते हुए। जब मैं एग्ज़ाम में जाता था तो जैसे बच्चे रोते हैं ना, मुझे याद नहीं हो रहा है बाबा, मैं कैसे करूँगा, मम्मी मुझे ये याद नहीं होता, उसी तरह टिपिकल बच्चे जैसे रोते थे, हम भी ऐसे करते थे। और बाबा कहता था तेरे को थोड़ी ना याद करना है, तेरे को तो केवल कर्म करना है। वहाँ जाकर बुद्धि का ताला खोलना किसका काम है? बाबा का काम है। तो मैं आराम से पढ़ता था, मेहनत करता था पूरी, और एग्ज़ाम में जाकर बैठता था।
बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे पेपर बाबा ने मेरे लिए बना के भेजा हुआ है, बिल्कुल बना के भेजा हुआ है। और लिखते 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 आप देखो, हर सब्जेक्ट के अंदर, पूरे एमबीबीएस के अंदर, हमारा कॉलेज 3rd नंबर पे आता था उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। सारे कॉलेजेस के, तीनों कॉलेजेस के सारे पिछले 30 साल के सब रिकॉर्ड, जितने मेडल, सब टूट टाट गए। और बाबा के बच्चे को हर सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल। और वो ऊपर बुलाकर वाइस चांसलर कभी कभी बोलते थे कि आप, अगला नाम भी अनाउंस होगा, आप स्टेज पे ही खड़े रहो क्योंकि आपका ही नाम आएगा। वाइस चांसलर ऐसे बोलते, तो मैं हंसता रहता था। मैंने कहा बाबा आपकी भी कमाल है, मैं मेहनत 50% या 100% करूंगा, आप रिजल्ट दोगे मुझे 10,000%। क्यों? क्योंकि बाबा का मैजिक और विश्वास था, इतना अधिकार। बाबा कहता है मैं बैठा हूं ना, मैं सब कुछ तेरे लिए सहज रूप से करता चला जाऊंगा। यूज करना बाबा को हर तरीके से, बाबा की नॉलेज को। वो केवल हमको ऐसे नहीं करता, हर पल हमको हर कर्म में साथ देता है। कंबाइंड है ना, तो कंबाइंड यानी सदा साथ समाया हुआ है। 37 वर्ष हो गए, कभी भी बाबा घर से बाहर कदम रखते हुए मैंने बाबा के, ऐसे मैं बाबा को ना बोल के निकला हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। आज भी जब मैं निकला तो घर के बाहर ही एक बहुत सुंदर ड्राइंग रूम में चित्र लगा हुआ है। बाबा के कमरे से होकर मैं निकलता हूँ तो उनको पता है कि मोहित इस चित्र पर ज़रूर रुकेगा, और मैं रुक जाता हूँ। व्यक्त बाबा का बहुत सुंदर चित्र है, और देखकर मैं 5 मिनट उसको प्यार से ऐसे देखता रहता हूँ। तो सब देखते हैं क्या बात कर रहा है, मैं सोचता रहता हूँ बाबा देखो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर। तो बाबा भी कहता है हाँ तुम जा रहे हो सेवा पर। तो मैं कहता हूँ बाबा आप भी यहाँ पे अकेले लटके हुए हो और मैं भी जा रहा हूँ अकेले, तो क्यों नहीं साथ ही चलते हैं। तो बाबा भी कहता है हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तो बाबा को प्यार से कहता हूँ उस चित्र से उठकर मेरे दिल में फिर आ जाओ। और बाबा कहता है मेरे साथ बाबा चल रहा है। तो हमेशा कंबाइंड रूप में बाबा को, मैं कभी अकेले जाता ही नहीं, कहीं पर भी होगा बाबा को साथ बिठाकर अपने दिल में समाकर निकल जाता हूँ। और बाबा कहता है जब मैं तेरे साथ हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, पिता की होगी या पुत्र की होगी, वो संभालेगा अपने आप, आराम से करेगा। ऐसा प्यार बाबा के साथ बनाया है, ऐसा रिश्ता बनाया है, या भगवान और भगत का रिश्ता है, केवल मुरली सुनने का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। प्यार में समर्पण है। उसको बोलो ना बाबा आओ ना, आप बैठे बैठे क्या कर रहे हो, थोड़ा सा मदद करो। आप 1000 भुजाधारी हो, हम 2 भुजाधारियों के पीछे भागते हैं, और बाबा कहता है मैं तेरे साथ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो हमेशा कदम रखते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइट रहते हुए बाबा को साथ लेकर अपने चलो, जीवन सहज हो जाएगा। ये मुश्किल योगी जीवन थोड़ी ना है, हमारा जीवन है सहज योगी जीवन। परमात्मा के प्यार में समाये हुए रहना और बाबा को कंबाइंड रूप में रखना। एक दिन यूज करना केवल, दूसरे दिन नहीं। आज ही अभी से कहो कि बाबा दिल से आ जाओ, ऐसा नहीं करना बाबा पता नहीं आएगा नहीं आएगा। बाबा कहते हैं अरे 1981 के अंदर बहुत सुंदर बाबा से दादी ने पूछा कि बाबा आप रहते कहाँ पर हो, मुस्कुराते हुए पूछा, मुरली की रूह रेहाने आपसे शेयर करता हूँ। तो बाबा भी चतुर सुजान, तो बाबा ने कहा कि बाबा कहाँ रहता है, बाबा रहता है बच्चों के स्नेह के घेरे के अंदर। जितना पावरफुल स्नेह का घेरा, उतना बाबा उस स्नेह के घेरे के अंदर निवास करता रहता है। तो अपना स्नेह के घेरे को बड़ा करते चले जाओ, बाबा आपके स्नेह के घेरे में बंध जाएगा, वहां पर मान जाएगा। तो ऐसे ही अपने घर का, अपना स्वयं का, अपना और इतना शक्तिशाली जैसे भगवान वहां पर, बाबा वहां पर बसता है। तो कॉलेज में भी जब हम पढ़ते थे, हर चीज़ में आगे रहना, स्पोर्ट्स के अंदर, क्विज के अंदर, सब चीज़ें कर्मों के अंदर, लेकिन बैलेंस, मर्यादाएं बड़ी शक्तिशाली। हर फेस्टिवल में जाना है, पार्टिसिपेट करना है, पढ़ाई के समय नंबर 1 रहना है, लेकिन मर्यादाओं की लकीर को कभी भी तोड़ना नहीं है। उससे बाहर गए तो माया आपको खींच लेगी। और ऐसे ही जब बाबा से हम रूह रेहान करते थे तो परीक्षाएं भी आती थी, परिस्थितियां भी आती थी। मुझे याद है 2001 में जब मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा था एमडी का। तो एमडी का एग्ज़ाम देते हुए हमारे एक एग्जामिनर आए जो बहुत डिफ़िकल्ट थे, बहुत टफ थे, हमारे बैच में सबको फेल कर रहे थे। तो उस दिन मुझे बहुत संकल्प चल रहा था, 28 अप्रैल का वो दिन था, अगले दिन ही मुझे मधुबन जाना था। तो बाबा के कमरे में मैं गया, और जैसे कमरे में जाते हैं तो बाबा तो जानता है कि ये मेरा बच्चा है, इसके मन में किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं।
और जैसे ही मैं वहाँ पर प्यार से बैठा तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा साक्षात्कार और अनुभव हुआ जैसे चित्र से अव्यक्त बाबा, ब्रह्मा बाबा, और बिल्कुल उनके अंदर चमकती हुई शक्ति उठी और उठाकर मुझे प्यार से उठाया बाबा ने और कहा कि बच्चे, गले लगा लिया बिल्कुल, और कान में बाबा बोले कि बच्चे तू ये क्यों नहीं समझता है कि तेरी तरफ कोई भी हाथ बढ़ने से पहले उसे इस बूढ़े बाबा को क्रॉस करना पड़ेगा। तू तो निश्चिंत होके जा, तेरे को किस चीज़ की चिंता करनी है। जब भगवान तेरे साथ बैठा हुआ है तेरी विजय निश्चित है, तू निरसंकल्प और निश्चिंत स्थिति के अंदर जा। बाबा का ये कहना था, सवेरे 7:30 बजे का समय था और मेरे मन से सारा डर, सारा भय स्वतः ही निकल गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम एग्ज़ाम के लिए गए वहाँ पर, एग्जामिनर वहाँ पर आए, बड़ी सहज रूप से एग्ज़ाम हुआ, वंडरफुल तरीके से गोल्ड मेडल भी मिला। और उन्होंने इतनी खुशी से बोला कि आपकी वाइब्रेशंस, आपकी शक्ति इतनी पावरफुल है, आप इतनी सहज रूप से आंसर करते हैं कि कोई सवाल ही ऐसा नहीं है जिसका आप उत्तर नहीं दे पाते। और उन्होंने गोल्ड मेडल दे के गए। देखो कमाल किसकी है, किसकी है? बाबा की कमाल है। तो देखो जब सर्वशक्तिवान का है ना, जब उसका डमरू बजता है, जब उसकी शक्ति कार्य करती है, तो अच्छे अच्छे लोगों का भी, आत्माओं का भी परिवर्तन मन का हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? केवल भगवान को साथ लेकर। तो निश्चय बुद्धि, ब्राह्मण सच्चा कौन? जो सदा हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को निश्चिंत और निश्चय बुद्धि, बाबा ने पल पल जीवन के अंदर अनुभव की शक्ति के द्वारा ये मंत्र पक्का कराया कि निश्चिंत और निश्चय बुद्धि मुझे रहना है, प्यार में समाना है, कंबाइंड रहना है। और ब्राह्मण वो जो निश्चिंत और निश्चय बुद्धि सदा सदा रहे। ऐसे ही अनुभव चलता रहा। मुझे याद है एक और परीक्षा बड़ी पावरफुल आई थी। जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था अपना, तो एग्ज़ाम देते हुए मेरी प्रिपरेटरी एग्ज़ाम था। तो प्रिपरेटरी एग्ज़ाम देकर मैं जैसे ही बाहर आया, स्टूडेंट अच्छा था, तो मेरी किताबों, जो बहुत मेन किताब थी मेरी MBBS की, तो 10 दिन बाद एग्ज़ाम था, मैंने बैग उठाया और बैग बिल्कुल हल्का, खोला तो किताब उसमें से गायब। सब नोट्स, उनको पता था कि मोहित के नोट्स किसी को मिले तो बिल्कुल एकदम आनंद हो जाएगा, और वो किताब कोई ना कोई उठा कर ले गया। मनोस्थिति बहुत विचलित और अंदर से फिर खराब लगा। मैंने कहा बाबा ये तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई। ढूंढता रहा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। दौड़कर मैं अपने हॉस्पिटल गया, मदर एंड फादर के पास। वो नीचे बैठे हुए थे, उनके पास हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा भी थे। और बड़ी तेज़ी से मैंने दरवाज़ा खोला कि मैं जैसे ही आया, उन्होंने कहा बेटा एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका? प्रिपरेटरी सर्जरी का एग्ज़ाम था। तो मैंने कहा आप एग्ज़ाम को छोड़ो, मेरी तो किताब ही चोरी हो गई, मैं क्या करूँगा? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे मदर एंड फादर से? क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? और मेरी मदर बिल्कुल शांत वहाँ बैठी हुई, उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे एक लाइन बोली। और पता है वो लाइन क्या बोली? उन्होंने बोला कि बेटा जिसको ज़्यादा ज़रूरत थी वो ले गया, आप घर जाके आराम करो, शाम के आपके पास नई किताब आ जाएगी, उसको आप दोबारा पढ़ लेना। अगली कोई लाइन ही नहीं बोली। मैं बिल्कुल शांत घर गया। शाम को वो 1000 पन्ने की किताब दोबारा आई, उसको पढ़ना आरंभ किया। 1 हफ्ते तक बाबा को याद करके ओम शांति हमेशा लिखता था, प्यार से बाबा की याद में स्टार्ट करता था। बिलीव नहीं करेंगे, 40 इयर्स के अंदर पहली बार किसी बच्चे की, और आज तक भी पहली बार किसी बच्चे की उस सब्जेक्ट के अंदर डिस्टिंक्शन आई, सर्जरी के सब्जेक्ट के अंदर। मैजिक। तो परिस्थितियों के अंदर भी अपने आप को बड़ा निश्चिंत और हलचल से मुक्त रखना बाबा ने हर स्टेज पर हमको सिखाया। तो ऐसी स्थिति देखो, ब्राह्मण लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी स्मूथ सेलिंग होगी। जब आप जाएंगे तो स्वयं के मन के संकल्प हमको विचलित करेंगे। कभी ना कभी हमारे परिवार के अंदर लोगों का भाव स्वभाव हमको परेशान करेगा। बाहर की परिस्थितियां हमारे लिए चैलेंज रहेंगी। लेकिन पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत जब ब्राह्मण जीवन में अगर हम तनिक भी लाते हैं, वो हमारी ही मनोस्थिति को विचलित कर देती है। इसलिए बाबा ने इसका बहुत सुंदर मंत्र दिया है कि पर चिंतन को किस में बदलो? स्वचिंतन में बदलो। बाबा ने स्वदर्शन चक्र हमको फेराना दिया। दूसरा क्या कर रहा है मुझे नहीं करना, दूसरे ने ऐसा किया मुझे नहीं डिस्कस करना, मुझे नहीं, मुझे केवल स्वयं और स्वयं के बारे में चिंतन करना है। चर्चन प्रदर्शन नहीं करना, दूसरे की चरित्र को देखकर उसके बारे में डिस्कस करना। कई बार होगा तुम्हें पता है ऐसा हुआ, मुझे थोड़ा सा संकल्प चलता है। बाबा ने कहा फुल स्टॉप, वो उसका कार्य है।
वो उसका कर्म है, लेकिन उसके कर्म, उसके स्वभाव को देखते हुए अगर मेरे मन में एक भी संकल्प उत्पन्न हुआ तो मेरा हिसाब किताब उसके साथ बैठ जाएगा। बाबा कहता है डिटैच रहो, उसको शुभ भावना दो और पर दर्शन को स्वदर्शन चक्र के अंदर परिवर्तित कर दो। इसी प्रकार दूसरा मत दे, मैं आपको ओपिनियन दूं इसमें ऐसे करो, बाबा कहता है नहीं, केवल श्रेष्ठ श्रीमत बाबा और बाबा के अनन्य रत्न जो हमको गाइडेंस देते हैं उसको हमें सहज और स्वतः फॉलो करना है, सदा और स्वतः फॉलो करना है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब 2003 में, आज मैं क्लास में भी सुनाऊंगा उसका एक्सपेरिमेंट, जब ब्रेन की इलनेस मुझे हुई, ब्रेन के अंदर बहुत बड़ा मास आया और ब्रह्मा कुमारी इसकी लाइफ हम प्रॉपरली लीड करते थे तो घर में बहुत हलचल हुई। 19 ड्रग्स होते थे, रोज़ इंजेक्शंस लगते थे, 16 टैबलेट्स में रोज़ खाता था, दर्द होता था लेकिन दुख की अनुभूति कभी नहीं हुई। घर में लोग कहते थे तुमने छोड़ दिया सब कुछ, उपासना इसके कारण हुआ, तुमने कुल देवता की पूजा नहीं की इसलिए हुआ, तुम इधर चलो उधर चलो, सबकी पूर्ति करते हुए, सबको सेटिस्फाई करते हुए, उनकी दुआएं लेते हुए हमें जो वो कहते थे हम कर देते थे। लेकिन बाबा से रोज़ कनेक्शन रहता था कि बाबा ऐसी हलचल की परिस्थिति आई है, बट मन में ये संकल्प था कि ये मेरे ही कर्म और कर्म भोग हैं जो इस अंतिम जन्म में सहज रूप से चुक्त हो रहे हैं। तो करते गए और 31 मार्च को 2005 में अव्यक्त बाबा ने अपनी लास्ट मुलाकात में जब हमको ऊपर बुलाया स्टेज पर, तो बाबा के पास बहुत प्यार से मैं गया। और बाबा के पास प्यार से जैसे गया तो जैसे बच्चे होते हैं ना श्रेष्ठ, तो बच्चों झुक गया अपने पिता के आगे, ऐसे आगे हाथ जोड़कर झुक गया। तो बाबा ने बड़े प्यार से, अव्यक्त बाबा ने हाथ लिया और बिल्कुल सर पर ऐसे प्यार से रखा। और पता है क्या बोला बाबा ने? बोला कि बच्चे, सागर में लहरें आती हैं और लहरें चली जाती हैं, लेकिन भगवान के बच्चे सदा सेफ रहते हैं। वरदान दे दिया बाबा ने। बस उस समय इतना बड़ा सा लेजेंड था, मैं सोच रहा था क्या होगा, भगवान ने दे दिया, प्यारा सा सेब दिया। दादी जानकी इधर थी, प्रकाश मणि दादी इधर थी। बाबा ने कहा वाह, आज तक बाबा कभी भी किसी के सर पे हाथ नहीं रखता है, मोहित तेरा तो भाग्य बड़ा श्रेष्ठ है। और दादी जानकी बोली कि तेरा डॉक्टर वो डॉक्टर नहीं है, तेरा डॉक्टर बाबा है। और उसके बाद सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद फिर योग और मेडिटेशन के आधार से जो रेजिडुअल लेजन्स थे उसको तपस्या के आधार से बिल्कुल क्लीन कर दिया। तो परिस्थितियां आई, लेकिन परिस्थितियों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? बाबा ने ली। मैजिक क्रिएट करता है बाबा। कहता है मैं जादूगर नहीं हूं, मेरा कार्य नहीं है, मैं तो केवल ज्ञान दूंगा। लेकिन जब हमारा विश्वास है, जब हमारा अधिकार है भगवान पर, तो भगवान हमारी नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करने के लिए, अकल्याण को भी कल्याण में परिवर्तित करने के लिए भगवान बंधा हुआ है, अगर मेरा विश्वास है तो। वर्ड है विश्वास, बिलीफ सिस्टम। अगर मैं सोचता रहूँगा पता नहीं करेगा नहीं करेगा, उनके लिए तो कर दिया, मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा, तो मैं फिर केवल सोचता रह जाऊँगा। लेकिन जब अधिकार है, बाबा के ऊपर विश्वास है, तो बाबा कहता है बच्चे तू निश्चिंत रह, तेरे हर परिस्थिति को पावरफुल और श्रेष्ठ बनाने के लिए कार्य मेरा है, मेरा है। इसी प्रकार बहुत सुंदर, मुझे याद है 2010 में, अब मन में संकल्प तो चलते थे, कभी कभी बच्चे खेल कर लेते और हम भी इसमें ऐसे ही करते थे। तो 2010 में हमारा परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ। परमानेंट अपॉइंटमेंट हमारी पोस्ट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए। तो मिनिस्टर में एक टॉप IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने हमारा ट्रांसफ़र हॉस्पिटल से कर दिया और उन्होंने कहा कि ये अच्छे ऑफिसर हैं, इनको दूसरे हॉस्पिटल में भेजेंगे जहाँ ये बिल्ड करेंगे। हमारे मन में बिल्कुल मन नहीं था कि हम दूसरे जाएं, क्योंकि हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे थे। हेल्थ मिनिस्टर से हमने अप्रोच लगवाया, अलग अलग ऑफिसर से अप्रोच लगाया, अलग ऑफिसर्स ने आके उन ऑफिसर्स को लिखा। हमारे दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने उन ऑफिसर से बात करी, लेकिन उसने फाइल की नोटिंग को चेंज नहीं किया। हमने सोचा कि अब हमारा कार्य हो जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर ने बोल दिया, सब ने बोल दिया, पर्सनली भी बोल दिया, फ़ोन भी कर दिया, लेकिन वो ऑफिसर चेंज नहीं कर रहा था। 6 महीने इस हमारी एफर्ट के अंदर बीत गए। और मुझे याद है 2010 में 26-25 दिसंबर को हम बाबा से मिलने जा रहे थे। उससे पहले 2 दिन पहले तो मैं बाबा के कमरे में गया, मुझे वो हॉस्पिटल छोड़ना था 10 दिन बाद ही। तो जाकर मैंने बाबा से प्यार से बोला कि बाबा मैं मिलने आ रहा हूँ, बट एक संकल्प है मेरा
कि मैं इस हॉस्पिटल में ही रुकना चाहता हूँ। तो बाबा ने भी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कान में फुसफुसाया कि पिछले 6 महीने से तो तुझे 2 बुझाधारी याद आ रहे थे, तूने बाबा को आके एक बारी भी नहीं बोला। तेरे को लगा तेरा कार्य मिनिस्टर कराएंगे, तेरा कार्य IAS ऑफिसर कराएंगे, अब तेरे को बाबा की याद आ रही है। तो हम भी मुस्कुराने लगे। डायलॉग बच्चों के बीच में, बाबा के बीच में होता है ऐसे कभी कभी, तो हम भी मुस्कुराने लगे। ये संकल्प देके हम चले गए, बाबा से मिलन मना के वापस आए। थर्सडे का दिन था, 10 बजे का टाइम था, हम ऑफिस जा रहे थे अपने, और 2 दिन बाद ही मुझे छोड़ना था। तो हेल्थ मिनिस्ट्री से फ़ोन आया। उन्होंने कहा सर, पवन जी नाम था, उन्होंने कहा अपना ऑर्डर ले जाइए। तो मैंने कहा भाई मुझे मालूम है छोड़ना है, मैं दूसरे हॉस्पिटल जाऊंगा, अभी क्या जल्दी है, मैं 2 दिन बाद ले जाऊंगा। और उन्होंने कहा नहीं सर, आपका ऑर्डर रिवर्स हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं आप अभी 4-5 दिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, जिस दिन आप गए हो अगले दिन उस ऑफिसर का ट्रांसफ़र हिमाचल प्रदेश हो गया। जो नया ऑफिसर आया उसको पता नहीं आपकी फाइल में क्या सूझा, उसने आकर आपकी पोस्टिंग दोबारा आपके हॉस्पिटल में कर दी। आपको नया ऑर्डर मिल गया, आपको इसी हॉस्पिटल में रहना है, आप अपना ऑर्डर आकर ले जाओ। अब मेरे संकल्प, कुछ एफर्ट नहीं, कुछ नहीं, किसको संकल्प दिया मैंने? बाबा को दिया। अब मैं तब बाबा को बोल रहा, मेरी आंखों में आंसू। मैंने कहा बाबा आपकी भी कमाल है, मैं दुनिया के पीछे भागता रहता हूँ, और जब भगवान को हम कहते हैं तो वो जब अपनी छड़ी घुमाता है तो बड़े बड़े लोग भी उसके आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। ये है भगवान के ऊपर अधिकार। 2008 नवंबर में बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई थी, पढ़ना आप उस मुरली को। बाबा ने कहा था कि बाबा भी मुस्कुराता रहता है और कभी कभी हैरान होता है कि बच्चे बाबा को यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। जब यूज करेंगे तो जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा, श्रेष्ठता आएगी। और ऐसा नहीं है भगवान केवल इंटेलेक्चुअल्स का, भगवान भोलों का है। बड़ी सुंदर आपने कहानी वो सुनी होगी, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है उसको सुन के, बार बार जब मैं सुनाता भी हूँ, कि गुजरात के गांव की वो कहानी है। 2005 का वो टाइम था जब अमृत वेले का योग एक मंदिर के अंदर होता था, वहाँ पर नहीं था, और सर्दी में 5-6 डिग्री का टेम्परेचर होता था। तो हमारे एक भाई गए हुए थे, राजू भाई, वहाँ पर योग करा रहे थे। तो अमृत वेले के बाद उन्होंने कहा कि भाई जरा एक्सपीरियंस सुनाओ, किसको क्या अनुभव हुआ। तो एक भोली सी बुजुर्ग माता ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई जी मैं सुनाऊं? उन्होंने कहा सुनाओ। कहते भाई जी, जब बाबा ने डायरेक्शन दिया दिसंबर में कि अमृत वेले का योग स्पेशली पूरे जनवरी मास में करना है, तो मैं तो बाबा के कमरे में गई और मैंने बाबा को बोला कि बाबा तुम्हें कुछ काम तो है नहीं, तुम तो ऊपर रहते हो परम धाम के अंदर, अब हमें देखो माताओं को यहाँ पे कितना काम होता है घर के अंदर। ये सच्ची बात है। हमें अब हमारे ये फसलों का टाइम है, हमारे हस्बैंड रोज़ यहाँ पर बुनाई करते हैं, कटाई करते हैं, और हमको तो रात को रखवाली करनी पड़ती है माताओं को। अब आप कहते हो 3 बजे योग लगाओ, तो मैं कहाँ से योग लगाऊंगी जब मैं रात को रखवाली करूंगी। तो भाई जी मैं तो पहले दिन खेत में चली गई। अब भाई जी जब मैं खेत में गई तो पहले दिन ही जाते हुए वहाँ पर ब्रह्मा बाबा बिल्कुल तेज चमकती हुई लाइट के साथ मेरे सामने आ गए। उन्होंने कहा बच्ची तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो उन्होंने कहा बाबा मैं तो यहाँ पे खेतों की रखवाली करने आई हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तूने आज ही तो मुझे कहा कि खेतों की रखवाली करनी है, तो तू जा 1 महीना योग लगा, बाबा तेरे खेतों की रखवाली करेगा। तो भाई जी पिछले 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन से मैं तो यहाँ पर योग लगाती हूँ, बाबा वहाँ पर रखवाली करता है, और भाई जी बाकी खेतों में तो चिड़ियाँ आ जाएंगी, पक्षी आ जाएंगे, हमारे खेत में एक भी पक्षी आता नहीं, बाबा वहाँ पर बैठा रहता है। यह है बाबा की कमाल। इसीलिए भगवान को भोलों का कहा जाता है। आपने कभी भी सुना बाबा को कि बाबा बुद्धिराम है? बाबा को क्या कहते हैं? दिलाराम कहते हैं। सुना ना मुरलियों में दिलाराम बाप। बाबा ने कभी भी नहीं कहा कि बुद्धिराम बाप। बाबा कहता है मैं दिलों का राजा हूं। किसका राजा हूं? जितनी सच्ची दिल, आज बाबा ने बोला ना मुरली में, आज बाबा ने बोला ना मुरली के अंदर कि दिल से भी और दिमाग से भी, दोनों का बैलेंस, दिल और दिमाग अर्थात भावना और विवेक का बैलेंस, भावना दिल और विवेक बुद्धि। जब दोनों हमारा प्यार से बैलेंस चलेगा तो भगवान सदा हमारे साथ चलेगा। तो अपने आप से रोज पूछो, चेकिंग करो कि मेरा दिल परमात्मा के लिए उतना ही प्यार और स्वच्छ है। ज्ञान में कुछ मुश्किल नहीं है, हम ही मुश्किल बनाते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स हम ही लोग कर देते हैं, सोच सोच कर उसके बारे में एनालाइज कर करके। बाबा को याद करना है, याद नहीं क्या, मेरा पिता है, पिता को याद करने में क्या मुश्किल है?
मैं इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ। आत्मा अपने पिता को प्यार से याद करती है, उसकी सारी शक्तियाँ मेरे पास आ जाती हैं। कभी कभी अमृत वेले उठते हैं तो क्या होता है, अमृत वेले उठकर बड़े प्यार से हम बैठ जाएंगे। और अमृत वेले में बहुत बारी देखता हूँ लोगों को बहुत एफर्ट लगेगा, बाबा मैं आत्मा हूँ, आप भी बस आत्मा हो, बस योग कनेक्ट हुआ और थोड़ी देर बाद ही हैंड पंप चालू हो जाता है, ऐसे 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 करके, है ना, ऐसे हो जाता है। नहीं, दीदी ने बहुत सुंदर एक क्लास कराई थी, आप उसको जरूर सुनना, मैं शेयर करूंगा। बताने का सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ। कभी बाबा को अपना मित्र बनाया, कभी दोस्त बनाया, कभी पिता बनाया, कभी सखा बनाया। रोज वैरायटी करते करते जब बाबा से आप याद करोगे, वो याद बड़ी पावरफुल हो जाएगी। और रात को मैं हमेशा, अमृत वेले स्ट्रांग चाहिए तो एक अभ्यास को आज पक्का करना कि रात को जब भी सोने जाओ, मैं 10:30 10 बजे जब भी मैं हॉस्पिटल से आके सोता हूँ तो बिस्तर को बड़े प्यार से कहता हूँ कि देख भाई, तेरा और मेरा रिश्ता 4 घंटे का है, 3 बजे के बाद ना तू मेरा ना मैं तेरा। उठा दियो मुझे अपने आप बिल्कुल ही। तो मैं कभी भी अलार्म नहीं लगाता और बड़े प्यार से बाबा की गोदी में सोता हूँ। और 3 बजे खट 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 होती है और 3:15 बजे फट से आँख खुलकर बाबा की याद में बैठ जाता हूँ। आज यूज़ करना, सब इसको करेंगे सभी लोग। आज बड़े प्यार से कहना, बाबा आपकी गोदी में आ रहा हूँ, और बिस्तर को कहना, भाई इतना ही टाइम है बस, और इसी 4-5 घंटे की नींद में भरपूर कर देना। तो आप देखना इतनी पावरफुल बढ़िया आपको नींद आएगी और अमृत वेले बिल्कुल फ्रेश और वाइब्रेंट उठोगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे भगवान आपको बाहों में पकड़कर उठाने के लिए, समाने के लिए अपने साथ ले रहा है। तो इतना शक्तिशाली। तो सवेरे उठे, बाबा की याद में बैठे, बाबा को प्यार से याद किया। अमृत वेला बहुत पावरफुल फाउंडेशन होना चाहिए। एक और बात मैं आपको सुनाता हूँ, समय हुआ है, बस 5 मिनट और लूँगा। और वो बात थी 2016 की। ये बातें इसलिए कि भगवान का मैजिक किस तरह कार्य करता है। तो 2016 मंडे का दिन था। अब मंडे का दिन मैं जब हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर गया तो मुझे फ़ोन आया पार्लियामेंट से फर्स्ट टाइम कि आपका अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, आपको यहाँ पर आना है। तो मैं बहुत तेज़ी से उनको कड़क आवाज़ में बोला, आप ऐसे कैसे मेरा अपॉइंटमेंट कर सकते हैं? आपने मुझसे मेरी कंसेंट नहीं ली, मैं नहीं पार्लियामेंट आना चाहता हूँ, आपने किससे पूछ कर किया? तो वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, ये तो ऑर्डर हो चुके हैं। मैंने अपने हेड से, इंस्टीट्यूशन से बात करी कि आपने नाम रिकमेंड किया? उन्होंने कहा नहीं रिकमेंड किया। मैंने अपने घर पर बात किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मदर ने बोला कि बाबा ने जो किया वो कल्याणकारी है, फर्स्ट क्लास है। और वो ऑर्डर मिनिस्ट्री से आया था, फर्स्ट टाइम हमारे हॉस्पिटल से हुआ था। कभी भी आज तक भारत की आज़ादी के बाद पार्लियामेंट में हमारे हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। तो मुझे 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करना पड़ा। बड़े प्यार से मैं गया, मैंने कहा ठीक है, कोई ना कोई बाबा के ध्यान में होगा, कोई बात होगी ऐसी। वहाँ पर मैं गया, 16 अगस्त का वो दिन था, मैंने वहाँ ज्वाइन किया। और वहाँ हम बाबा के जब रत्न जाते हैं, बाबा के एंजल्स जाते हैं, तो नेचुरली खुशबू धीरे धीरे फैलती है। और वहाँ पर डॉक्टर्स हुए, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट धीरे धीरे दिखाने आते रहे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 25 अक्टूबर 2016 को हमने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में उनके सेक्रेटरीट के अंदर उनके सेक्रेटरीज, वहाँ के डॉक्टर्स, सबके लिए पहला पावरफुल और वंडरफुल प्रोग्राम उनके हॉल के अंदर किया। उसमें हमारा सेशन उन्होंने रखा जिसमें वहाँ के सेक्रेटरीज आए। और आज आप देखो, 1 साल के अपॉइंटमेंट के बाद आज हमको वहाँ पे 4-5 साल हो गए हैं, वो रिलीव नहीं करते हैं। रोज़ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, मंडे एंड सैटरडे हम जाते हैं। बाबा की खुशबू, ज्ञान की खुशबू वहाँ पे फैलती रहती है। इस बारी कोविड के अंदर उन्होंने कहा कि कभी भी हम किसी, क्योंकि वो रिलीजियस न्यूट्रल प्लेस है, ना ब्रह्मा कुमारी इसको बुलाएंगे ना किसी और को। तो उन्होंने कहा कि आपको सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए सेशन लेना है हेल्दी हार्ट पे और कोविड के टाइम में हेल्दी माइंड पर हम इंट्रोडक्शन नहीं देंगे ब्रह्मा कुमारीज का। हमने कहा कोई बात नहीं। पूरे हॉल के अंदर, जो उनका मेन कमेटी हॉल है, वहाँ पे 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए, सेक्रेटरीज बैठे हुए। और फर्स्ट लाइन जो उन्होंने बोली कि डॉक्टर मोहित इज अटैच्ड विद ब्रह्मा कुमारीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, और आज ये वक्तव्य यहाँ पर रखेंगे। और बिलीव नहीं करेंगे, 30 मिनट्स का वो पावरफुल सेशन अभी इसी मार्च में वो हुआ। इट वॉज वंडरफुल। तो हमारी विजन यहां तक देखती है, लेकिन परमात्मा की विजन किस तरह कार्य करती है वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते।
वो इमेजिन ही नहीं कर सकते। आज हॉस्पिटल में भारतवर्ष के जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, कहीं कहीं से दूर दूर से लोग आते हैं, प्यार से बैठते हैं। अभी साउथ इंडिया के इसी थर्सडे को वो आए और आकर 5 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हॉस्पिटल में आए, वहीं दिखाने आएंगे डॉक्टर साहब, और बोले डॉक्टर साहब साउथ में हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट आपकी स्पिरिचुअल प्रवचनम के लिए, ऐसे बोलते हैं प्रवचनम के लिए, ब्रह्मा कुमारी से आपको इन्वाइट करना चाहते हैं। किसका मैजिक है ये? किसका मैजिक है? बाबा का मैजिक है। केवल अपने आप को निमित्त समझो। अगर कोई नेगेटिव मिलता है जीवन में असूल, वो भी बाबा को दिया। अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो भी किसको दिया? बाबा को दे दिया। मैं तो केवल कठपुतली हूं। कठपुतली की तरह बाबा प्यार से हाथ नचा रहा है, चला रहा है। जहां पर जैसे चलाएगा बाबा कराता रहेगा। और आप एक एक आत्मा में शक्ति है। ऐसा नहीं सोचो कि मैं क्या करूंगी, नहीं, संकल्पों की शक्ति। अगर संकल्प शक्तिशाली हैं, मुख की सेवा 1 नंबर। 1997 11 अक्टूबर मुरली जरूर पढ़ना। सेवा करते हो तो सेवा का चौपड़ा भी समझो। बाबा ने यही शब्द यूज किया है, सेवा का चौपड़ा भी समझो। मुख की सेवा 1 नंबर, मन की सेवा 100 नंबर। इतनी शक्ति हम सबके अंदर है। आप बाबा के लवली चोजन एंजल्स हो, नूरे रत्न हो, आंखों के नूर हो, दिल तक नशीन आत्माएं हो। आपके चेहरे, चलन और चरित्र के द्वारा लाखों लाखों करोड़ों आत्माएं इंतजार कर रही हैं उनका कल्याण हो। तो आपकी शक्ति को, अगर हम अपनी शक्ति को हम रियलाइज नहीं करेंगे तो हम दूसरों को सेवा कैसे करेंगे, है ना। केवल एक शब्द का ध्यान रखना, बाबा मेरे दिल में समाया हुआ है, मैं केवल निमित्त निर्माण और कठपुतली की तरह कार्य कर रही हूँ। बैलेंस रखना है, केवल बैलेंस। अगर बाबा की ये प्यार की वाइब्रेशंस, बाबा का साथ हम जीवन में रखेंगे तो हमारी लाइफ आगे चलती चली जाएगी। और कभी भी अपने जीवन में भारीपन, कभी भी अपने जीवन में कॉम्प्लेक्सिटी मत लाना। आज साधन और साधना के बैलेंस को बनाकर रखना। आज जो मेजर चैलेंज ब्रह्मा कुमारीज में, जो नए रत्नों में देखा गया है, वो है साधनों का दुरुपयोग ना। कई बारी टू मच क्लासेस, टू मच वो, सवेरे दोपहर शाम हम लोग लगे रहते हैं, एक क्लास, दूसरी, तीसरी, नहीं। मॉर्निंग मुरली बहुत इंपॉर्टेंट, एक अव्यक्त मुरली सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, और तीसरा कोई पावरफुल क्लास जो नियम प्रमाण है, जो डायरेक्शन हमको दीदी से और सबसे मिलता है, उसके प्रमाण एक क्लास सुनी और फिर साइलेंस का उपयोग किया, मन के संकल्पों को पावरफुल किया। स्थिति के महारथी बनो, स्थिति के महारथी। सेवा के महारथी स्वतः ही बनेंगे, लेकिन जब स्थिति महारथी वाली होगी तो सेवा आपके चेहरे और चलन से स्वतः ही होती रहेगी। इसलिए रोज हैप्पी अमृत वेला, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बाबा, व्हाट्सएप पे ये लगे रहना, ये करना, इस ग्रुप में जाऊं, इसको सुनूं, इस भट्टी में ज्वाइन करूं, नहीं। साइलेंस, शांत, बस मैं और मेरा बाबा, बहुत प्यार से दिल का कनेक्शन। यही सहज योग है, यही हमारा सहज योगी जीवन है। और जब ऐसा जीवन बनेगा आपको रियल आनंद आएगा, रियल आप सुकून का अनुभव करोगे कि यस, बाबा तो मुझे हर पल चला रहा है, उड़ा रहा है और अपनी नैनों पर बिठाकर मुझे साथ ले जा रहा है। तो करेंगे सभी लोग, है ना। 4 बातों का फाइनल ध्यान। ब्राह्मण वो जो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, नंबर 1। ब्राह्मण सच्चा वो जो ब्रह्मचारी होगा। ब्राह्मण सच्चा वो जो सच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, मन बुद्धि वचन कर्म से भी पवित्र रहेगा। और ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा भोजन खाएगा। बस ये 4 आधार स्तंभ मजबूत किए तो बस फिर तो बाबा कहता है बल्ले ही बल्ले है बस। हाँ, तुम तो बस इंजॉय करो इस जीवन को। सत्युग की भासना ही मैं तुम्हें यहीं पर कराऊंगा। और कब परिवर्तन होगा, कब प्यारे बाबा के साथ हम उड़कर चले जाएंगे, वो बाबा कहता है सब मेरा कार्य है, तुमको कुछ भी अनुभूति नहीं होगी। तुम बिल्ली के पूंगरे जो है वो उस प्यार से संभाले हुए बाबा अपनी बाहों में हमें समा कर रखेगा। ओके, तो ऐसे सब रहेंगे। तो बिल्कुल प्यार से मुस्कुरा के दिखाओ सब। हाँ, दिल से और मन से मुस्कुरा के दिखाओ। हाँ, किसी के मन में कोई और प्रश्न और डाउट है या हल्के हुए? हाँ, पक्का बिल्कुल पावरफुल। उड़ना है और उड़ाना है। बोलो मुख से, उड़ना है और उड़ाना है, खुश रहना है और खुशी देनी है। एक एक संकल्प से खुशी देनी है। कोई भी आत्मा खराब भी आएगी सामने जो मेरी नुकसान भी करे तो भी उसे प्यार, इतना प्यार से, बहुत मीठे हैं, बहुत दिल से दुआएं दो उसको।
बाबा ने बोल दिया ना आज, दिल से दुआएं दो। कल बाबा ने क्षमा पर बोला था कि क्षमा नहीं कर सकते तो परिवर्तन कर दो, परिवर्तन कर दो, उसको दिल से दुआएं दो, शुभ भावना दो और हल्के रहो। ओम शांति।